हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का टॉप 10 लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, आप जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग रोज 10-10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन डेली देखेंगे मैथ का, ठीक है। इसके बाद यानी कि हम लोग लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो दो दो यानी दो अंक स्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपना ही छपना है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक प्लीज छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ कॉपी कलम लेकर बैठना है। यदि आप नहीं जानते हैं तो उसको साथ ही साथ बनाते जाना है, नोट करते जाना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आवाज ठीक ठाक है? कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि उस एपी का 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। जो जो दिया है पहले लिख लेना है। दिया है, क्या दिया है? 29वां पद, यानी A29 निकालना है, ठीक है। और क्या बोला है? जिसका 11वां पद, A11 बराबर कितना दिया है? 38 दिया है, ठीक है। फिर A16 यानी 16वां पद कितना दिया है? 16वां पद कितना दिया है? 73 दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करना है, तो चूंकि A11 कितना दिया है? A11 38 दिया है, ठीक है, ठीक है। A11 को क्या ले सकते हैं? A प्लस जितना उससे एक कम करके D लिखना है, बराबर ये क्या हो गया? 38 हो गया, ठीक है। ये पहला फर्स्ट इक्वेशन बन गया। फिर क्या दिया है? फिर चूंकि A16 यानी 16वां पद कितना दिया है? 73 दिया है। 16वां को पद को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 15D लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेना है। सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? A प्लस 10D बराबर कितना? 38 हो गया, ये पहला समीकरण है। दूसरा क्या है? A प्लस 15D बराबर कितना? 73, ये समीकरण सेकंड है। यहाँ पर क्या है आपका? A इक्वल है यानी बराबर है, तो A को ही क्या करना है? यानी कि घटाना है। समान चिन्ह रहेगा तो घटाने पर, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। ये चिन्ह भी समान है और बराबर है दोनों, इसलिए क्या करेंगे? घटाने पर। इधर लिख देते हैं घटाने पर, ठीक है। घटाने पर क्या होगा? ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल देना है, ध्यान रखिएगा। ये प्लस माइनस कर क्या हो गया? 0 हो गया। और ये प्लस है, ये माइनस, यानी कि 10 में 15 नहीं घटेगा, 15 में 10 घटा दीजिए, ठीक है। तो 15 में 10 घटाएंगे कितना होगा? 5D। अब दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। दोनों में बड़ा है 15, 15 का आगे क्या आएगा? माइनस, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ क्या करना है? 73 में 38 घटा देना। 13 में 8 गया, कितना होगा? 5, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया 3। दोनों में बड़ा कौन है? 73, 73 का आगे माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 5D बराबर क्या होगा? 35। ये D यही रहेगा, ये गुना में है तो इधर आकर क्या करेगा? भाग दे देगा, कट गया। 7 × 5 = 35, इसीलिए D बराबर कितना निकला? 7 निकल गया। कहीं को जरा भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब क्या करना है? A का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो D का मान रख दीजिए। D का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में कहीं पे रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? चूंकि समीकरण फर्स्ट है A प्लस 10D =
38, ठीक है। ए का मान तो पता है नहीं, 10 गुना, ठीक है, ये 10 गुना डी है, तो डी के बदले में डी का मान कितना निकला है, 7 निकला, इसको रख देना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका ए 10 गुना 7 कितना होगा, 70 बराबर 38, ठीक है। अब क्या होगा, ए यही रहेगा, ये प्लस में है, उस पर में जाकर क्या होगा, घट जाएगा, इसीलिए ए बराबर क्या निकल जाएगा, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचे कितना 6, 6 में 3 गया 3, 2 नंबर कौन है, ये 2 नंबर है आपका 70, 70 का आगे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए का मान इतना निकल गया, ठीक है। हम लोग को क्या निकलना है, यानी 29वां पद का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या निकलना है, चूंकि ए 29 को क्या ले सकते हैं, ए प्लस, सॉरी हाँ, ए प्लस इससे 1 करके कम डी लिख देना है, तो ए का मान कितना निकला है, -32, ठीक है, प्लस डी, यानी कि 28 गुना डी का मान कितना निकला है, 7, यहाँ 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। 32, 8 7 56 के लिए 6 हुआ, हाथ में 5, 7 दूनी 14, 5 19 हो गया, ठीक है। घटा दीजिए 6 में, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 में 2 घटेगा कितना होगा, 4, 6, 9 में 3 घटेगा 6, 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर कौन है, 196, 196 के आगे प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये जो आपका निकला, किसका वैल्यू निकला, 29वां पद का, किसका निकला, 29वां पद का। अतः एपी का 29वां पद कितना है, 164 है, ठीक है। समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत तो बताइए कमेंट करके, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। सवाल को समझने में जरा भी दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। यदि अभी तक आप इसको नहीं उतारे तो जल्दी से उतार लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चित्र में ओपी का मान ज्ञात करें। चित्र तो है ही नहीं, ठीक है, नहीं है तो बना लेते हैं, ठीक है, शायद टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया होगा। चित्र में ओपी का मान ज्ञात करना है यदि स्पर्श रेखा पी ए बराबर 12 और ओ ए बराबर 5 है। मतलब बोले तो क्या, ये इस तरह का है, ठीक है, वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ठीक है। चित्र में ओपी का मान ज्ञात करना है यदि स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि से इस तरह जाएगा, ठीक है, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा आर, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा ना, हाँ, तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा पी ए, ये बिंदु यदि हम पी लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, हाँ। तो पी ए का वैल्यू कितना है, ये 12 है, और ओ ए कितना है, 5 है। हम लोग क्या जानते हैं, ये जो त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त की परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब इस फिगर में क्या क्या दिया है, लिख लेना, दिया है पी ए, अच्छा, पी ए जो होगा ना, ठीक है, ये आपका लंब हो जाएगा, या फिर हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे कि स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। तो ये आपका यदि लंब हो गया, पी ए क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यदि लंब होगा तो ये क्या होगा, आधार, और ये लंब के सामने का ये भुजा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो इस सवाल में जो दिया है आपका लंब दिया है पी ए बराबर कितना, लंब 12 दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, ये आधार आपका ओ ए हो जाएगा, आधार आपका ओ ए कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये एक कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें निकालना क्या है, ओपी निकालना है, ओपी बराबर 8। तो क्या हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज ओ ए पी या पी ए ओ में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओपी बराबर √अंडर पी ए का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा ना।
ठीक है, एकदम ध्यान, यदि गलत हो रहा है तो कमेंट करके ये भी बताना भी है कि सर गलत कर दिए, यहाँ गलती होगी आपसे, ठीक है, तब ना। तो पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर, और ओ ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 12 गुना 12 और 5 का स्क्वायर 5 गुना 5, क्या हो जाएगा जी, तो ये 12 गुना 12 कितना हुआ 144, और 5 गुना 5 सॉरी 25 हो गया। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होगा 13, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या निकला आपका 13 सेंटीमीटर। ये 2 नंबर के भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया, ठीक है। कहीं कोई जरा भी दिक्कत हो रहा है तो तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बिंदुओं ए का वैल्यू इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए फिगर इस तरह होगा, ये आपका क्या हो जाएगा एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिभुज के बिंदु ए बी सी, ठीक है। ए का वैल्यू कितना दिया है 5 2, बी का वैल्यू, बी का निर्देशांक कितना है 4 7, यहाँ माइनस नहीं है 4 7 है, और सी का वैल्यू -7 -4। देखिए एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको यदि हम लोग क्या मान लें x1 तो ये y1 होगा, ये x2 तो ये क्या होगा y2 होगा, और ये x3 तो ये क्या होगा y3 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है लिख लेना है, यहाँ जो जो दिया है लिख लेना है, ठीक है। x1 x2 x3, ठीक है। फिर y1 y2 y3 सबका वैल्यू नोट कर लेना। x1 का वैल्यू क्या दिया है, x1 का वैल्यू 5 है, x2 का वैल्यू 4 है, ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये आपका x3। यदि यहीं से करना फिगर नहीं बनाना, ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3 हो जाएगा, ठीक है। x3 का वैल्यू कितना है -7 है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्लास 10 बेसिक ना है, ठीक है, आपको शॉर्टकट नहीं कोशिश करना है बनाने का। y1 का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू 7, और y3 का वैल्यू क्या है रे बोलो, ये -4 है। अब हम लोग क्या जानते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या करो कमेंट करो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जब तक कौन कौन जानता है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक बनेगा ही नहीं सवाल। तो 1/2 बोलते जाओ x1 इंटू, जल्दी जल्दी बोलो, y2 माइनस, और क्या होता है y2 माइनस y3 इंटू, फिर प्लस क्या है x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्या ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा, ठीक है। फॉर्मूला गलत हो जाएगा तो सवाल ही गलत हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, इस मान को इसमें पुट कर देना है। तो ध्यान रखना है, सही सही पुट रखना है, मान गलत नहीं होने तो सवाल का उत्तर सही नहीं आएगा। x1 का मान कितना है 5 है, बैठा दिए, फिर इंटू y2 का मान, ये y1 तो y2 का मान कितना है 7, y3 का मान कितना है -4, इसको मंझली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। सॉरी x2 का मान कितना है, एकदम बी कंफर्टेबल ना आता है, कॉन्सेंट्रेट होकर बी। यहाँ x2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 बैठा देना है। फिर y3 का मान कितना है -4 है, माइनस y1 का मान कितना है 2। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैथ वह है जो बना देगा हीरो, नहीं तो जीरो, ठीक है। x3 का मान कितना है -7 है, इंटू y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 माइनस y2 का मान कितना है 7 है।
y1 का मान 2 माइनस y2 का मान कितना है 7 है। ठीक है, यदि ये सही सही बैठा दिए तो सही से बन जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा उत्तर। ठीक है, 5 इंटू 7, ये माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस होगा, एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 2 6 समान चिन्ह है, दोनों का माइनस, तो यहाँ क्या होगा माइनस लगेगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस, ये 5 में 2 घटेगा कितना होगा, सॉरी 7 में 2 घटेगा कितना होगा 5, और 2 नंबर कौन है 7, 7 क्या आ गया माइनस, तो ये भी क्या होगा माइनस, क्योंकि 7 भरा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ये 1/2 5, ये ब्रैकेट में जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 4 11 हो जाएगा, और 11 को यदि ब्रैकेट से बाहर करके क्या होगा ये गुना हो जाएगा, फिर 4 गुना -6, फिर यह -7 गुना -5 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 गुना करेंगे, गुना कितना होगा 11 गुना 5, 11 5 55, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 गुना 6 24, फिर ये माइनस गुना माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा, 7 गुना 5 35 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 हो गया, इंटू समान चिन्ह वाले को जोड़ना है, तो 35 और 55 कितना होगा 5 5 5 5 10 के 0 हाथ में 1, फिर 3 और 5 8 8 1 9, फिर इसको घटा देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसके बगल में नीचे लिख देते हैं 1/2 और 90 में 24 घटा दीजिए। देखिए 10 में 4 गया तो कितना होगा 6 हो जाएगा, यहाँ बच्चा कितना 8 8 में 2 गया 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 में 4 6, यहाँ बच्चा कितना 8 8 में 2 गया 6, एक भी मिस्टेक गलती हुई कि सवाल गलत होगा, ब्रैकेट से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, कटा दीजिए 2 एकम 2, 33 दूना 66, कितना निकला 66 सॉरी 33 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी जरा भी डाउट हो, ठीक है जरा भी डाउट हो तो आप क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, कोशिश आप ये करो कि मेरे बनाने से पहले बना लो। ठीक है, तब आपकी तैयारी, आपकी एग्जाम ज्यादा दिन अब है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यदि हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर इसे उतार लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो कि ना छांट छांट के निकल आ गया है क्वेश्चन को, अच्छा में भी अच्छा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको देने का कोशिश किए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा, और बिहार बोर्ड की आदत ये है कि इतिहास दोहराती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वृत्त की परिधि कितना दिया है, तो सिंपल एकदम हलवा क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि कितना दिया है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr बराबर 88, हमको निकालना क्या वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये 2 गुना पाई का मान कितना होगा 22/7 गुना r बराबर 88, ये देखिए। ठीक है, 2 गुना 22 गुना r, ये 7 यहाँ क्या है भाग में, तो उधर जाके कोना कोनी क्या होगा गुना हो जाएगा। ठीक, ये r यही रहेगा, ये 2 गुना 22 जाके भाग देते, हम चाहते थे 22 कम 22 22 दूनी 44 44 दूना 88 डायरेक्ट कटा देते, लेकिन नहीं नियम से कटा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 22 चौके 88, ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, r बराबर क्या होगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, और भी यहाँ भी किसी को दिक्कत हो रहा है कि नहीं 12 कर दिया आप, तो सर इसको छोटा कर सकते हैं कि 22 गुना 2 44 44 दूनी 88 हो गया। ठीक है, तो यहाँ r रहा, ठीक है, ये 2 गुना 7 हो जाएगा, तो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए r बराबर कितना निकला 14 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या जानते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान कितना 22/7, r कितना निकला, r निकला आपका 14, यहाँ 14 क्या करना है पुट कर देना। ठीक है,
स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना, कटा दीजिए। 7 कम 7, 7 दूनी 14, कट गया। 22 गुना 14 दूनी कितना 28, 22 गुना 14 गुना 2 28। अब 22 गुना 28 कर दीजिए, तो 22 गुना 28 कितना होगा, कर लीजिए। 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। 7 6 13 3 हाथ 1, 7 1 8 1 9, सही है। 8 दूनी 16 6 हाथ 1, 8 दूनी 16 1 17 हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4, ओह क्या हो गया, गुना गलत हो गया, ठीक है। 2 गुना 2 4, यानी 22 दूनी 44। 7 4 11 के 1 हाथ 1, 4 1 5 5 1 6 हो गया, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 616 दिया किसमें, सेंटीमीटर। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस समझ में आया। नहीं जानते हैं तो नोट करते जाना है, कॉपी लेके कलम लेके बैठिए। आपको भले लग रहा है कि ये छोटा छोटा एग्जाम, यानी छोटा छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, कि बहुत भारी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारी नहीं, ठीक है, आसान ही कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छपता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, 2 को घन दिया है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इस तरह 2 घन दिया, ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा घन बना है, इस तरह 2 घन दिया, ठीक है। एक घन और दिया, एक घन क्या है और दिया है, इसी में जोड़ अलग में बना देते हैं। ये कहीं मान लीजिए इस तरह दिया हुआ है, ये 2 को घन अलग अलग हो गया। और जिन इसका भी आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका भी आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब ही है, समझे, ठीक है। अब दोनों के संलग्न फलक को जोड़ कर इस दोनों घन को क्या किया जाता है, जोड़ कर एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब क्या, ये यदि इसको ला इसमें सटाया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए, हम जोड़ कर ही एक साथ बना देते हैं दोनों, यानी कि घनों को। ये आपका हो गया पहला घन, फिगर बना लेते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। ये पहला घन हो गया। इसी तरह इसमें एक और घन अभी जो बताया ना साइड में था अलग में, उस घन को भी इसमें जोड़ देना है। ये दोनों घन हो गया। इसका भी आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब ही है, ठीक है। अब इन दोनों के घनों का पहले क्या करना है, भुजा निकालना है, दोनों घनों का भुजा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर 64, ठीक है। यहाँ क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट देना पड़ेगा, इधर क्यूब रूट तो इधर भी क्या लगेगा, क्यूब रूट लगेगा। ये 3 को 1 ए, और 64 का क्यूब क्या होता है, 64 का क्यूब होगा 4। ये समझ में ना आया, ठीक है। ये क्यूब रूट हो गया। 64 का ऐसा खंड कीजिए जो 4 बार में आए, 4 गुना 4 गुना 3 बार में, 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64 हो जाएगा ना, ठीक है। ये 3 को 1 का ए बाहर निकला, और 4 का है 3 को, तो 3 को 4 का 1 4 भी बाहर निकल गया। तो ये भुजा कितना निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। अब इसका भुजा 4 निकला, तो इसका भी भुजा कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अर्थात अब देखिए यहाँ से क्या क्या अब खेल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दोनों घनों को जोड़ने पे क्या बन गया, घनाभ बन गया, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, तो परिणामी घनाभ की लंबाई L बराबर ये 4 + 4, ठीक है, 4 + 4 जुटकर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, समान, ये भी 4 ये भी 4, ठीक है।
घनाभक परिणामी घनाभ की यदि चौड़ाई निकाले b बराबर ये कितना रहेगा 4 ही रहेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई थोड़ा ना बढ़ेगा, लंबाई भले बढ़ा, चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, ऊंचाई भी नहीं बढ़ेगा आपका। ठीक है, परिणामी घनाभ की ऊंचाई h का बात करें तो ये भी कितना रहेगा 4 ही रहेगा। ठीक है, तो देखो तो क्या हो गया, परिणामी घनाभ का क्या पूछा है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, ना होता है। ठीक है, फॉर्मूला जब तक नहीं रहेगा याद तब तक सवाल नहीं बनेगा। 2 इंटू L का मान कितना 8 गुना B का मान 4, फिर B का मान 4 गुना H का भी मान 4 है, प्लस H का मान 4 गुना L का मान 8। ठीक है, तो 2 इंटू 8 गुना 4 32, प्लस 4 गुना 4 16, फिर 8 गुना 4 32। ये 32 और 32 जोड़ेंगे 64 होगा, 64 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा 80 होगा। ठीक है, और 2 ये ब्रैकेट से बाहर गया 80, ये गुना होगा कितना होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहीं किंतु परंतु कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, हम आपके सवालों का जवाब अवश्य देंगे। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाना। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक करने में ज्यादा टाइम थोड़ा लगता है, आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं तब जाकर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इतना सा एहसान हम पर जरूर किया कीजिए कि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो तुरंत लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए कहीं कुछ गलत हो रहा है तो। ठीक है, उतार लिए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं, और नहीं उतारे तो पॉज करके वीडियो उतारिए, पहले इसको आगे नहीं बढ़ना, उतार लेना है तब, या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में उतारते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इतना इतना तथा इतना है। मतलब इस तरह का क्या है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ABC जो देना दे दीजिए इसमें। ठीक है, इसका शीर्ष जो है 3,5 है। ठीक है, B का नियामक -7,4 और C का नियामक क्या हो जाएगा 10,-2 है। ठीक है, इसका क्या करना, ये सेंटर निकालना, केंद्रक। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा x1 यही लिख देते हैं। ठीक है, पहले हल लिख देना है। ठीक है, यहां पर क्या क्या दिया है, x1 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है -5 है, x2 का मान कितना है -7 है, तो y2 का वैल्यू कितना है 4 है, x3 का मान 10 है और y3 का वैल्यू कितना है -2 है। तो क्या करना है, त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालेंगे रे विद्यार्थी जी, आप लोग कमेंट करके बताइए। त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। चल लिख रहे हैं ना। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ठीक है, फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में कम आएगा। x1 का मान 3, x2 का मान कितना है -7 प्लस x3 का मान 10 है बटा 3। ठीक ठाक है ना, बैठाने में भी गलती होगा तो गलत हो जाएगा उत्तर। y1 का मान कितना है -5, y2 का मान 4 और y3 का मान -2 है बटा 3। ठीक है, अब देखिए ये 3 ये प्लस -7 प्लस 10 बाई 3, ये क्या हो जाएगा -5 प्लस 4 प्लस -2 बाई 3। क्या करेंगे, ये देखिए इसके आगे कुछ नहीं, क्या है प्लस है, ये 3 और 10 एक दांत है। ठीक है, प्लस वाले को जोड़ देना है। ठीक है, माइनस वाले को घटाना है, तो समान चिन्ह है तो जुटेगा, तो 10 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 13 घटा 7 बटा 3। यहाँ क्या है समान चिन्ह, ये दोनों का समान चिन्ह है, 5 में 2 जुटेगा कितना होगा -7 प्लस 4 बटा 3। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं। 13 में 7 घटेगा तो कितना होगा 6 होगा बटा 3, और 7 में 4 घटेगा तो कितना होगा 3। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा है 7, 7 का चिन्ह बड़ा होगा, 7 बड़ा है, 7 के चिन्ह आगे क्या है -3 बटे 3। अब इसको कटा दीजिए,
3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम एक बार में कट जाएगा, ये 2, ये -1, ठीक है। अतः त्रिभुज का जो केंद्रक निकला, ठीक है, अतः नीचे लिख देना है, अतः त्रिभुज का केंद्रक का नियामक 2, -1 है। कहीं कोई दिक्कत, किंतु परंतु, ठीक है, तो बताते जाइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसको नोट भी करते जाना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2 नंबर में रहना ही रहना, एक क्वेश्चन रहना ही ऐसा, ठीक है। तो उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नोट नहीं किए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, SS। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये लगा दीजिए क्वेश्चन को MBBI, ठीक है। घर में पढ़िए, टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में हम रिवीजन नहीं करा सकेंगे क्योंकि सिलेबस जो बचा उसको पढ़ाना है, ठीक है। प्लस उतना ऑफलाइन का लोड रहता है, कैसे पढ़ाएं, ठीक है। ऑनलाइन आपको आना ही पड़ेगा। क्या दिया है, यदि यहाँ पर लिखिए, चूंकि पहले हल लिख देना है, ठीक है। फिर लिखिए चूंकि tan A बराबर cot A, tan A बराबर यहाँ cot B होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं टाइप राइटर किधर रहते हैं, ठीक है। tan A बराबर क्या है, cot B होना चाहिए, ठीक है। cot B लिख दिए, ठीक है। सीधे क्या करना है कि A + B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या ले सकते हैं, tan A को क्या ले सकते हैं, cot 90 डिग्री, 90 डिग्री घटा A लिखेंगे, क्या होगा, cot 90 - थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा ही होगा, ठीक है। या फिर इसको नहीं चेंज, दोनों में से कोई एक तो चेंज होगा ही। tan A बराबर इसी को चेंज कीजिए, cot को क्या लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री घटा B, तो tan 90 डिग्री घटा यानी tan 90 - थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये tan से tan क्या हो गया, कट गया, यहाँ क्या हुआ, A बचा, इधर क्या बचा, 90 डिग्री घटा B बचा। अब ये जो A है यही रहेगा, और ये जो B बराबर के उस पार में है, इस पार आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या बचा 90 डिग्री, इसीलिए A + B बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये छोटा भले है लेकिन बड़ा धमाका है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनना ही है, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस सीरीज में शामिल किया जा रहा है, इसलिए तो टॉप 10 क्वेश्चन ही हर वीडियो में आता है आपका। यहाँ से क्या बोल रहा है, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। चला क्वेश्चन क्या होता है कि अब 2 सीटिंग में एग्जाम हो रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन अब पहले के जैसे यानी ऊपर नहीं आता है, थोड़ा तो यानी कि आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अब वही क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोनों सीटिंग में, ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका एक त्रिभुज ले लिए, हम मान लेते हैं माना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु अर्थात जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो इस भुजा के AB भुजा के सामने का ये कोण और BC भुजा के सामने का ये कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर, ठीक है। तो ये 45, तो ये भी कितना होगा 45 ही होगा ना, ठीक है। तो ना ये 45 90 + 90 180 डिग्री हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का, ठीक है। इसको यदि x मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए, माना पहले हल लिख लेना ऊपर में, ठीक है। माना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर BC बराबर x दिया है। तो AC क्या होगा ये निकाल लेना, AC बराबर वाट। ये समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। एकदम ध्यान से देखना चला, ठीक है, तब भी काम आएगा। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और एक दो बूंद से कुछ नहीं होने वाला है, एक दो बूंद तो ऐसे ही सूख जाएगा। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक सवाल से आपका क्या होगा? नैया पार लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर ये 90 डिग्री का सामने भुजा क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें लंब क्या है? ए बी है, और ए बी का वैल्यू क्या है? एक्स। तो ये एक्स का स्क्वायर होगा, और आधार क्या है? बी सी। बी सी का वैल्यू क्या है? एक्स में, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे क्या होगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है सर, और रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? सिर्फ एक्स होगा। तो ये किसका वैल्यू निकला? कर्ण का, यानी कि इसका वैल्यू निकल गया, √2x निकल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल क्या को? 6 को होता है। 6 का वैल्यू निकाल लेना है। तो क्या करना है? साइन थीटा की जगह कितना वैल्यू दिया है? 45 डिग्री। और साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटा कर्ण होता है। इसमें लंब कितना है? x है, कर्ण कितना है? √2 इंटू एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, तो क्या निकला? 1 बटा √2 निकला। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा की जगह क्या है? 45। कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है इसमें? BC। BC का वैल्यू कितना है? x। कर्ण क्या है? √2x। एक्स से एक्स कट गया, एक बार कटा ना, तो ये भी 1 बटा √2 ही निकला। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे? tan 45 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करते जा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। इसमें लंब क्या है? AB का वैल्यू x है, और आधार क्या है? BC का वैल्यू क्या है? x। x से x एक बार में कट गया, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है ना। ठीक है, बता दिए, यहाँ प्रूव भी हो रहा है। ठीक है, tan के बाद क्या होगा? cot 45। cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। आधार इसमें x है, लंब इसका x है, x से x कट गया, बराबर 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बच गया? सेक। सेक 45। सेक किसका उल्टा होता है? cos का। इसका मान भी क्या होगा? उल्टा होगा। ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण है √2 इंटू एक्स, आधार है x। x x कट गया, घटान रहे, ये कितना हो जाए? √2। अर्थात सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। इसीलिए इस विधि से निकाल रहे हैं, और ये हम लोग याद जो किए थे बाद में सारणी से, उसका वैल्यू इसका वैल्यू सेम आ रहा है ना, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, थीटा का जब क्या है? 45। साइन का वैल्यू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो कर्ण का वैल्यू कितना है? √2x, और लंब कितना है? x। ये x से x कट जाएगा, क्या बचा? √2। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इसमें आपको आप लोग, ठीक है, आपको SW दिया जाता है, ये लिख देते हैं आपको, यानी कि ये 45 डिग्री पर किस जगह पे 30 डिग्री और कितना 60 डिग्री का वैल्यू आपको निकाल के कल लेकर आना है क्लास में। समझ में आ रहा है? और ये बता दिए तो समझ में आ गया। उसी तरह बनेगा, यानी कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करना, ठीक है, हम अगले वीडियो में बना देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्या बोल रहा है कि एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 11 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है? कौन नंबर का, यानी कि टर्म पूछा है। ये क्या है? आपका पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इस तरह लिखते लिखते जाएंगे ना, तो कितना नंबर टर्म, कितना नंबर टर्म का जो वैल्यू होगा, कौवा पद, किस पद का वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू दिया हुआ है, यानी an का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 78। लेकिन कई नंबर जो टर्म होगा उसका वैल्यू 78 होगा, ये पूछ लिया है। बस समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर पहले हल लिखिए, दिया है जो दिया है लिख लेना है। प्रथम पद यानी ए कितना दिया है? 3 दिया है। सार्वंतर निकाल लेना D। तो बाद वाले में पहले वाले को घटाकर निकाला जाता है, पता है ना? ठीक है, किसी भी बाद वाले में पहले वाले घटाएंगे, जो बचेगा वही क्या होगा? सार्वंतर। तो 8 में 3 घटा लेंगे कितना होगा? 5 हो जाएगा।
ठीक है, किसका वैल्यू दिया है, अंतिम पद यानी कि 78, हाँ ए एन का वैल्यू दिया हुआ है ना, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा डॉट डॉट कर ले, ठीक है, ये कई नंबर का पद का मान इतना है 78, यानी वैल्यू दिया हुआ है कितना 78, लेकिन ये कई नंबर पद पूछा है, कम्मा पद का वैल्यू उतना है, एन बराबर 8 है। तो यहाँ देखिए, तो चूंकि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस, या फिर ऐसे देखिए ए एन का वैल्यू कितना है 78 है, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78 दिया है, ठीक लिख रहा है ना, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस एन का मान तो नहीं है पता ना, एन का मान तो निकालना ही है, ए का वैल्यू कितना है, पहला पद 3, एन का मान सर पता नहीं, और डी का मान कितना आया, 8 में 3 घटाए 5 बराबर 78। समझने में यदि दिक्कत हो रहा है सर आपका वीडियो समझ में ना आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एन माइनस 1, क्या करना है इसका, ये क्या है यहाँ जोर में, तो इसको उस पर भेजो, इसका जात कहाँ है, उस पर में, उसके पास भेजो, इधर आके क्या करेगा दूसरे जात में, ठीक है। यहाँ प्लस में तो उन्हें जाकर क्या होगा, माइनस होगा, क्यों होगा माइनस, चिन्ह बदल जाता है जब ये पक्ष बदलता है, तो एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 78 में 3 घटाएंगे कितना होगा 75 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एन माइनस 1 यही रहेगा, ये गुना में तो उन्हें जाके क्या करेगा रे, उन्हें जाके ये भाग करेगा, क्या करेगा, चला भाग करेगा, अरे मैथ तो बहुत आसान है, पढ़ने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये कट गया, 5 कम 5 है 15 5 75, ठीक है। ये एन माइनस 1 बराबर कितना निकला 15 निकला, ठीक है, एन यही रहेगा, ये माइनस में जा है, इस साइड में आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए एन बराबर कितना होगा 16, ठीक है। अतः एपी का इस तरह लिख ले ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 16 नंबर का पद का मान कितना होगा 78 होगा, ठीक है। तो एपी का अतः एपी का 16वां पद कितना है 78 है, यकीन नहीं आ रहा है तो यहाँ चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, गलत होगा तो पता चल जाएगा। ए 16 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस उसे 1 करके कम डी, ठीक है। ए का मान कितना है 3 है, प्लस 15 गुना डी का मान कितना आया था 5, तो 3 प्लस 15 25 75 75 3 कितना हो गया 78 हो गया, निकला ना 78, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया, और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और कैसा वीडियो लगा उसका फीडबैक आप लोग लास्ट में जरूर दीजिएगा, कि वीडियो में क्वेश्चन जो आप सिलेक्ट किए थे सर गुड था, बेटर था, बहुत ना बेस्ट था, ठीक है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद दिया है कि शून्यांकों का योग एवं गुणनफल निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। अब देखिए इसकी तुलना उपरोक्त बहुपद हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त बहुपद की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर क्या पाते हैं हम लोग यहाँ, तो यहाँ पर क्या है, यानी कि इसकी तुलना यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से यदि करते हैं, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह पे क्या है, ठीक है, तो ए के जगह पे आपका है क्या है, ए के जगह पर ए का वैल्यू कितना है यहाँ, तो यहाँ पर सर जी ए का जो मान है ये 2 है, एक्स की जगह पे एक्स, तो बी की जगह पे कितना है -8 है, और सी की जगह पे 6 है। बस इतना वैल्यू पता चल गया ना, ठीक है, अब तुरंत बन जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a। ये फॉर्मूला याद में रहेगा तो नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है शून्यकों का योगफल बराबर होता है क्या, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूला का हो गया, ठीक है, माइनस क्या हो गया माइनस फॉर्मूला का। अब b का मान कितना है, b का भी मान कितना है -8 है, ये -8 बटे a का मान कितना है 2 है, ये माइनस गुना माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस
ठीक है, 8/2 कटेगा तो कितना हो गया 4, यानी शून्यकों का योगफल इतना आया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। अब C का मान बैठा देना और A का भी मान बैठा देना, कटा छटा के जो भी बचेगा वही क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल होगा। और आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल निकालकर आप कमेंट कीजिए। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है, आप कितने पानी में मैथ की, यानी आप अपने एग्जाम को लेकर कितना सीरियस है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर क्या होगा, समाप्त होगा, क्योंकि आपका टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हुआ। आप लोग फीडबैक दीजिए कि ये जो टॉप 10 क्वेश्चन था कैसा था, आज का सेशन रहा कैसा आपके लिए। ठीक है, आप यदि बोलिएगा तो ये सेशन क्या रहेगा, लगातार जारी रहेगा। ठीक है, आप वीडियो देखिए, उसके बाद देखने के बाद बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।